Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal State Eligibility Test 2023 एग्जामिनेशन के पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में लेकर आई हूं, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर एज इट इज आएंगे। एंड यही वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जरूर सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे। हर एक क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी मैं बताने वाली हूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचिंग का मेथड एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे होता है, जिसमें किसी भी स्टूडेंट के क्रिएटिविटी लेवल को हम चेक करते हैं एंड उसको बढ़ाया जाता है। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स तो नहीं होते, लेकिन 6 से 10 स्टूडेंट्स एक बार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, रैंडम टॉपिक हो सकता है, जनरल टॉपिक हो सकता है, जिसको लेकर के वो नए आइडियाज को जनरेट करते हैं। सो ऑप्शंस गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, के इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सेकंड है, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, यानी कि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स के साथ साथ फीडबैक भी दिया जाता है हर स्टेप के बाद। कंटेंट डिलीवरी इन लिक्विड लैंग्वेज, स्पष्ट भाषा में किसी भी चीज को प्रेजेंट किया जाता है। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग द पार्टिसिपेंट, की जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया, 5-6 लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उनको कोई थीम दे दी जाती है, उसी के ऊपर डिस्कशन होता है। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको अभी क्लियरली बताया था कि जनरल टॉपिक या कोई भी बेसिक टॉपिक स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिस पे डिस्कशन होती है। एंड डिस्कशन इसलिए होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जनरेट करने में हमें हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में अभी बहुत कम टाइम बाकी है एंड ऐसे में सिर्फ पेपर 1 ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। सो पेपर 1 प्रिपरेशन पर मेजर फोकस रखिएगा। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकते हैं। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। अगर आपने ये सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है। साथ ही आपके फाइनल प्रिपरेशन के लिए 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो एग्जाम से पहले अगर आपने 1 से 2 बार ये सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपको इजीली पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर आप कर सकते हो। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपीज। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के ओवरव्यू को अच्छे से देख लीजिए। कंटेंट पर क्लिक करोगे, आपके सामने फ्री वीडियोस भी हैं। सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साथ ही यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स मिल जाते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करेंगे। साथ ही आपको कुछ हम इंपॉर्टेंट टेस्ट देते हैं, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे ही। सो स्टूडेंट्स, गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। Next question is, the channel of Swayam Prabha are uplinked from BISAC. ओके, सो यहाँ पर कहा है कि स्वयं प्रभा के जितने भी 40 डीटीएच चैनल है, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो बाइसैक के द्वारा अपलिंक किया जाता है, वही इसको हैंडल करते हैं। तो बाइसैक कहाँ पर सिचुएटेड है? औरंगाबाद, हैदराबाद, गांधीनगर या बेंगलोर? तो ये बेसिक स्टेटमेंट है। पहली लाइन होती है स्वयं प्रभा की कि बाइसैक गांधीनगर के द्वारा मैनेज और हैंडल किया जाता है। एंड पहले आपने देखा होगा इसमें 32 डीटीएच चैनल्स थे, फिर इसको बढ़ा करके 34 किया गया और 2023 में ये 40 डीटीए चैनल्स को हैंडल करता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब समेटिव इवैल्यूएशन इन इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। अब किसी भी चीज की समरी कब होती है? किसी, हम बोलते हैं ना कि पूरा चैप्टर आज मैंने आपको पढ़ा लिया, पूरा टॉपिक एक यूनिट मैंने आपको पढ़ा ली और मैंने बोला समराइज करो। समरी किसी चीज की एंड में होती है। वैसे ही इवैल्यूएशन जो है, समेटिव इवैल्यूएशन, वो हमेशा एंड में ही काम करता है। अब एंड में क्या होता है, आप लोगों का पूरा साल खत्म हो गया, एंड में आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं। सो ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। तो क्लास में तो नहीं होता, मैंने अभी बताया, एंड में होता है। आगे है, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क। कि कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स को मार्क्स या ग्रेड्स दिए जाते हैं टीचर के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम टीचर प्रोवाइड फीडबैक। तो जिस भी
इवैल्यूएशन में फीडबैक दिया जाता है, उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ये पूछा है थर्ड ऑप्शन में। द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय टीचर थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन ड्यूरिंग फीडबैक। तो फीडबैक के दौरान टीचर जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, ये समेटिव इवैल्यूएशन कहता है। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि मैंने आपको बताया समेटिव से याद रखो समरी, समरी होती है बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि फाइनल एग्जाम बिल्कुल लास्ट में होते हैं। एंड फाइनल एग्जाम से आप लोगों को ग्रेड्स दिए जाते हैं, परसेंटेज या मार्क्स बताए जाते हैं, तो ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमेशा कक्षा के दौरान करवाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन द कंसिस्टेंसी of data collected is measured at different points of time, it is identified as। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक रिसर्च है, हमें उस रिसर्च का एक टेस्ट लेना है। आज मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में उसका टेस्ट ले लिया, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैंने 2 दिन के बाद इवनिंग के टाइम पर उसका टेस्ट फिर ले लिया। सेम टेस्ट 2 दिन बाद इवनिंग में कर दिया। फिर 2 दिन बाद नाइट में, रात के समय मैंने सेम टेस्ट लिया। हमने क्या किया, किसी भी डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए अलग अलग टाइम में, अलग अलग दिन में उसको हमने टेस्ट किया। तो इस टेस्ट का नाम होता है इंटररेटर टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ या फिर इंटरनल रिलायबिलिटी। तो ये होती है टेस्ट रीटेस्ट। आपको पता है एक ही टेस्ट को बार बार कंडक्ट कराया गया। ठीक है, सो टेस्ट रीटेस्ट। स्प्लिट हाफ में होता है एक टेस्ट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और अलग अलग डोमेन में काम करवाया जाता है। ऑलरेडी इन सब पे डिटेल्ड वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी है। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। कई बार ऑटोनॉमस को भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन मेजरली 3 आपने याद रखने हैं। तो जब भी हम फैक्ट और किसी भी इंफॉर्मेशन, सूचना या तथ्यों की बात करते हैं, तो वो कौन से लेवल पर काम करता है, कमेंट करके आंसर बताइए। Change of behavior in people after they come to know they are participating in a research project to produce results that do not have validity is known as। अब देखो आप एक रिसर्च करने जा रहे हो और आपको पता है कि इस रिसर्च का जो भी रिजल्ट आएगा उसकी कोई भी वैलिडिटी कंसिडर नहीं की जाएगी, तो वो कौन सा रिसर्च आप लोगों का माना जाता है। तो ये होगा ब्लाइंड इफेक्ट, इवैल्यूएशन इफेक्ट, हॉथरॉन इफेक्ट या फिर डिमांड इफेक्ट। सो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हॉथरॉन इफेक्ट। इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हो, ऑब्जर्व बायस। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। ठीक है, इट रेफर्स टू द चेंज इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू बीइंग ऑब्जर्व्ड और अवेयर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। अगर देखो किसी को लगता है अब मैं कुछ प्रोजेक्ट अपना कर रही हूँ, कुछ काम अपना कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे सामने मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, सीनियर टीचर्स बैठे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, या मैं पेपर लिख रही हूँ, जो एग्जामिनर है वो मुझे ही देख रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, मैं हड़बड़ा जाऊंगी, आता आता क्वेश्चन भूल जाऊंगी, लिखना रुक जाऊंगी, मेरे बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हॉथरॉन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स in their interchanges will be most helpful for which level of teaching। सो ये आपका कौन से लेवल ऑफ टीचिंग का करेक्ट आंसर है, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्यों, देखो रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, जहां पर टीचर ही सिर्फ बोल रहे होंगे, वो होगा मेमोरी लेवल। यहाँ पर कहा है शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी डेटा शेयरिंग में। ठीक है, सो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज इफ टीचिंग इज viewed as a continuum, which of the following modality involves active give and take between teacher and learners। so active give and take की जब भी हम बात करते हैं, actively टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो होता है हमेशा इंस्ट्रक्शन में, अनुदेश में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ट्रेनिंग क्या करती है, किसी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप करती है। एंड गिव एंड टेक वाला प्रोसेस यहाँ पर हमेशा चल रहा होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। सो स्टूडेंट्स पर फोकस्ड कौन सी स्ट्रेटेजीज में होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, नेक्स्ट इज
टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग की इसमें कहते हैं कि कोऑपरेट किया जाए, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टीम टीचिंग। नहीं, इसमें बहुत सारे टीचर्स एक बड़ी क्लास में आते हैं और एक साथ सब पढ़ाते हैं। लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, लैब वगैरह में जो होते हैं उसमें क्या होता है, तीन तीन चार चार बच्चों का ग्रुप्स बनाया जाता है, वो खुद प्रोजेक्ट को पर काम करते हैं। पेयर शेयर डिस्कशन, ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि जैसे एक टास्क दे दिया इस ग्रुप को, एक टास्क दे दिया इस ग्रुप को, और लास्ट में बोला जाता है सब इंडिविजुअली काम करो या छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करो और आपस में सारा डेटा शेयर कर दो। लेक्चरिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड होता है। सो करेक्ट आंसर है ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस ये वाली पीपीटी चाहिए तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। In which of the following sampling methods employed in research and the units comprising the samples are given equal and independent chance? So कहाँ पर सैंपल में, सैम्पलिंग में इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस दिया जाता है हर एक पर्सन को? अब देखो, इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की बात हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर कहा है सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयड इन रिसर्च एंड यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सैम्पलिंग में ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं इनको मॉड्यूल्स नहीं, इनको क्लस्टर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा क्लस्टर सैम्पलिंग। स्मॉल यूनिट्स कहाँ है ना, तो डायरेक्टली क्लस्टर्स आपको पता लगना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स और ट्रिक्स होते हैं जहां से आपको कॉन्सेप्ट चाहे नहीं भी क्लियर हो फिर भी आप आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इज इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपर फंक्शन। हर एक टीचर को गेट कीपिंग करनी चाहिए, यानी कि हर बच्चे पर बराबर नजर रखनी चाहिए और एक्टिव भी रहना चाहिए। स्टेटमेंट 2 है, एवरी टीचर in an higher educational institution should act as moral custodian of student both inside and outside it। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो टीचर होते हैं उनको स्टूडेंट पर अंदर बाहर हर तरफ से, चाहे कॉलेज स्कूल के अंदर है बाहर है, नजर रखनी ही चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 फाइनल रिवीजन के लिए स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, वेयर यू विल गेट नोट्स एंड एमसीक्यूज। ये ना सिर्फ आपको एग्जाम, नेट सेट एग्जाम, बल्कि इसके बाद के इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी हेल्प करेगा। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप सिर्फ एक ही बार फीस देकर इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।